हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। इसराइल मुल्क है, इसके अगेंस्ट हम चलें। बाकी रही बात इंडिया की, इंडिया के नरेंद्र मोदी की, ये सदियों से हमारे साथ हमारे अगेंस्ट रहा है इंडिया और अभी भी रहेगा। वो एक हिंदू है और हम मुस्लिम कौम है, हमारे अंदर जज्बा है और ये बुज़दिल कौम होती है। ये उस मुल्क की आवाम की नफरती आवाज है जो कट्टरवाद की नींव पर खड़ा है, जहां लोगों को मजहबी कट्टरता की घुट्टी खोंट कर पिलाई गई है। जिस पाकिस्तान की सियासत इंडिया और इजराइल से दुश्मनी की धुरी पर टिकी है, वहां की हुकूमत ने भारत और इजराइल दोनों के खिलाफ एक साथ आतंकी साजिश रची है। एक साथ दोनों देशों के खिलाफ जिन्ना का मुल्क छद्म युद्ध लड़ रहा है। छद्म युद्ध मतलब आतंकियों के जरिए लड़ाई। हिंदुस्तान में खून खराबा करने के लिए पाकिस्तान ने इस मोर्चे पर आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तैयबा को लगाया है। इजराइल के खिलाफ आतंकी साजिश में आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद को ठेका दिया है। मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर इस प्लान को आगे बढ़ा रहा है। इजराइल के खिलाफ हमास के समर्थन में कैसे पाकिस्तानी आतंकी मोर्चाबंदी कर रहे हैं, कैसे रऊफ अजहर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की साजिशों को आगे बढ़ा रहा है, यह आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए भारत में दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है। ये सिर्फ आतंक का चेहरा भर नहीं है, ये पाकिस्तान के पाप का चीखता हुआ साक्ष्य है। ये पाकिस्तानी आर्मी की दहशतगर्दी का सबसे नया प्रमाण है। राजौरी के जंगल में मारे गए कारी नाम के इस आतंकी की दो पहचान है। पहला ये कि आतंकी कारी लश्कर ए तैयबा का स्पेशल कमांडर था। दूसरा और सबसे अहम ये कि आतंकी कारी पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड फौजी था। मतलब ये आतंकी कारी लश्कर ए तैयबा का दहशतगर्द बनने से पहले पाकिस्तान की सुरक्षा में तैनात रहने वाला वर्दीधारी था। सेना की नौकरी छोड़ने के बाद आतंकी हाफिज का बारूदी नौकर बनकर हिंदुस्तान आया था और जब ये चारों तरफ से घिर गया, उस वक्त भी हथियार भेजकर पाकिस्तानी फौज ने इसे बचाने की कोशिश की थी। ये दोनों ही टेररिस्ट फॉरेन टेररिस्ट थे, जिनमें से एक था जो कि कारी था, वो बहुत ही वांटेड टेररिस्ट था और ये यकीन में आया है कि इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है और कारी एक आईडी एक्सपर्ट भी है और बहुत ट्रेंड स्नाइपर भी है। काफ़ी विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता चला है कि कारी मास्टरमाइंड था सिविलियन किलिंग्स जो कि डांगरी में हुआ था इस साल जनवरी में भी। इसके अलावा कांडी के इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी जो हमला किया गया था, इसके ऊपर भी कारी का शामिल होने का खबर मिला है। आतंकी कारी पाकिस्तान का कोई पहला पूर्व सैनिक नहीं है जो दहशतगर्द बनकर हिंदुस्तान में खून खराबा करने आया हो। एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है इन आतंकियों की जो पहले पाकिस्तान में सैनिक थे और बाद में आतंकवादी बनकर भारत पहुंच गए। ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले एक साल से कई उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे। कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहाँ तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा खत्म हो।